सीता को वन में छोड़ आओ। अब लक्ष्मण चक्कर में पड़ गए। लक्ष्मण ने कहा जा रहा हूं, लेकिन जा नहीं रहे। राम ने कहा लक्ष्मण मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे? का जरूर करूंगा भैया, आप बड़े हैं, बड़े भ्रात मम आप हैं और मेरे इष्ट समान, आज्ञा आपकी मानना मेरा धर्म महान। लेकिन जा नहीं रहे हैं। तो राम ने लक्ष्मण को पुनः जो है आज्ञा दी, क्या तुम जाओगे नहीं? का नहीं, अभी नहीं जाऊंगा। तो राम ने यहां लोभ दिया। क्या कहा कि ऐसा करो, तुम सीता को वन में छोड़ के आ जाओ और जब लौट के आना तो एक वरदान मांग लेना। वही हुआ। सीता को लक्ष्मण जी वन में छोड़ आए और जब आए लौट के कहा भैया वरदान दो, के मांग लो। तो लक्ष्मण ने वरदान मांगा। क्या मांगा? गर सच्चा सेवक जो जानो तो ये वरदान चुका देना। गर सच्चा सेवक जो जानो तो ये वरदान चुका देना। क्या? अवनी अवतार आप जब ले तो भ्राता बड़ा बना देना। राम ने कहा लक्ष्मण आज्ञा मानते मानते थक गए हो, जो बड़े भाई बनना चाहते हो? कहा नहीं भैया, आज्ञा अब तक पालन की है, आज्ञा आगे भी पालूंगा। क्या उचित है क्या अनुचित है ये सोच समझकर पालू। राम ने कहा लक्ष्मण हमने तुमसे अनुचित आज्ञा कब पालन करवाई? कहा सुनो भैया, वासा था उसका पावक में, जो जनक दुलारी असली थी, रावण के घर कई मास रही वो जनक दुलारी नकली थी। नकली के बदले असली को बेदंड प्रभु बन भिजवाते। क्या उचित आज्ञा है भैया जो हमसे आप करवाते? तब राम ने कहा लखन ये हम तुम ही जान रहे, को असली है को नकली है, पर प्रजा विचारी क्या जाने, को असली है को नकली है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो उसी बात को याद रखते हुए आज भगवान ने आकाशवाणी के द्वारा कहा, इसे कभी जो थे लखन और वे होंगे बलराम, और मैं भी ब्रज में आ रहा बन करके घनश्याम। और भी मेरे साथ आ रहे हैं। कौन? गोलोक वासनी महाशक्ति वृषभान लली कहलावेगी, और रामावतार की पैदेही राधिका नाम से आवेगी। और देवताओं तुम सब भी यादव गोप बनो, जा पहुंचो पहले उस मग में, और ये प्रकृत खिलाड़ी खेलेगा टोली के साथ खेल जग में। इस तरह भगवान ने आकाशवाणी के द्वारा कह दिया। आज भगवान के आने का सब इंतजार करने लगे। इसी मथुरापुरी में याद रखना एक सूरसेन नामक राजा हैं, और इनके 10 पुत्र हैं और 5 कन्याएं हैं। सबसे बड़े पुत्र का नाम है वसुदेव। वसुदेव
और इन्हीं वसुदेव जी का विवाह कंस की चचेरी बहन देवकी के साथ संपन्न हुआ है। याद रखना, कंस के चाचा की लड़की है देवकी, और कंस मुखिया है, तो और चूंकि राजा भी है, तो लोग ये न कहें कि अगर अपनी बिटिया होती तो बढ़िया शादी करते, और चाचा की है इसलिए अच्छी नहीं करी। तो इस कारण से कंस ने देवकी का विवाह बड़े धूमधाम से किया। इतना इसने दहेज दिया, आज तक किसी ने नहीं दे पाया। व्यास जी लिख रहे हैं, चतुशतम परिवाहा गजानाम हेम मालिनाम, सोने के हारों से अलंकृत इसने 400 हाथी। अब बताओ, एक हार खाली इंसान के गले को बनवाओ कितने रुपए को बने, और हाथी के गले को, और एक दो हाथी नहीं, 400 हाथी, 15,000 घोड़ा, 1800 रथ, और उसके बाद भी दासी नाम सुकुमार नाम, सुंदर सुंदर दासियां, और एक दो नहीं 200 सुकुमारी दासियां दहेज में दी। देखो, दहेज देना अच्छी बात है। दहेज का मतलब समझते हो आप लोग? दहेज, दा माने देना, हेज माने खुशी से। खुशी से जो दिया जाए उसे हम दहेज कहते हैं। लेकिन जो खाल खींच के लो जाए, ये दहेज नहीं है। आजकल खाल खींच के लो जाए रो, देखा आपने? काऊ को लड़का लग भर जाए खाली, हाँ, एक बार लग भर जाए, फिर देखो मूछन उताव दे, कोई का तुम 15 लाख लिए, कोई का तुम 20 लाख लिए। इसलिए याद रखना, दहेज हम उसे कहते हैं जो खुशी से दिया जाए, उसे तो दहेज कहते हैं। लेकिन जो खाल खींच के लो जाए, बाय दहेज नहीं कहते। यहां जो है दहेज कैसा दिया गया? धूमधाम से, खुशी से दिया गया। भैया अंकित भैया बड़ा सुंदर गुरुदेव भगवान की जय हो। और दहेज देकर के विदा किया। सोचा कि चाचा की बिटिया है, स्वयं अपने हाथों से जो है हम इसे विदाई करूंगा। इस कारण से स्वयं जो है रथ तैयार किया, बहन और बहनोई को बिठा लिया, और उसके बाद रथ हाँकने लगा। वसुदेव और देवकी ने यही थोड़ी गलती की है। अपने रथ की लगाम कंस को सौंप दी, और रथ की लगाम कंस को नहीं सौंपना चाहिए। अपने जीवन रूपी रथ की लगाम अगर किसी राक्षस को सौंप दोगे तो जीवन बिगड़ जाएगा। यहां यही तो हुआ।
आज वो लगाम कंस को सौंप दी। हालांकि कंस बड़े प्रेम से विदा कर रहा था, लेकिन प्यारे होनी होकर के रहती है, उसे कोई टाल नहीं सकता है। कहते हैं कि अनहोनी अनहोनी होती नहीं, न होनी टले न होनी टले। अनहोनी जिसने हो टाली मुझे भी बताना, होनी के आगे झुका सारा जमाना। अनहोनी अनहोनी होती नहीं, न होनी चले न होनी चले। टाली मुझे भी बताना, होनी के आगे झुका सारा जमाना। अनहोनी अनहोनी होती नहीं, न होनी चले न होनी चले। आज बड़े प्रेम के साथ विदा कर रहा था, उसी समय आकाशवाणी हो गई। क्या आकाशवाणी हुई जानते हो? हे कंस, जिस बहन को तू इतनी लाड़ प्यार के साथ विदा कर रहा है, याद रख, अस्यास्तमो गर्भो हंताया वसुदेव बुधा। इसके 8वें गर्भ से तुम्हारा काल है, काल है। और लेख विधाता का मिटे ना, और लेख विधाता का मिटे ना किसी के बेटे से। और कंस तेरी मौत होगी और बहन के बेटे से। 8वां लाल होगा वो, वही तेरा काल होगा। 8वां लाल होगा जो लाल होगा वो, वही तेरा काल होगा। एक बात और समझ ले, आज तक किसी को मौत का जो है कहते हैं कि एनी डेफिट नहीं मिला है। किसी को ये पता नहीं लग पाया कि मेरी मौत कब होगी। किसी को पता लग पाया? कह राम बाबू। लेकिन 2 आदमी ऐसे हैं जिनको पता लग गया कि तुम्हारी मौत कब होगी। कौन कौन? एक परीक्षित जी को कि आज के 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग डस लेगा, और इधर कंस को कि तुम्हारी मौत तुम्हारे बहन के 8वें पुत्र से हो जाएगी। कंस घबरा गया।
कंस ने सोचा मेरी बहन के गर्भ से और मेरी मौत, नहीं नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। न रहेगा बांस तो बजेगी बांसुरी कैसे, न होगी देव की तो होगा फिर लाल ही कैसे। इसलिए इसने निकाली म्यान से तलवार और आज जो है अपनी बहन को मारने के लिए दौड़ पड़ा। वसुदेव ने विचार किया, ओह ये क्या हुआ, अभी तो इसके हाथों की मेहंदी भी नहीं छूट पाई, पैरों का महावर भी नहीं छूट पाया, इसने ससुराल का मुंह भी नहीं देख पाया और रास्ते में इसका कत्ल। इसलिए वसुदेव खड़े हो गए, अरे रुको भैया। फिर कहा, हुआ क्या आज तुम्हें, जो यो आपे से बाहर हो, भगनी पर खग और चलाते हो, तुम वीर नहीं हो कायर हो। कंस ने कहा, अच्छा तो मेरी बहन पर इतना तुम्हें प्रेम, फिर गर्जा तुम भी हिमायती हो, तुम भी यमपुर को जातो, नारियां सती होती नर पर, तुम सता नार पर हो जाओ। बच नहीं सकोगे तुम दोनों, बच नहीं सकोगे तुम दोनों, मेरे अब कोप दुलारे से, अर्थियां उठेंगी साथ साथ मेरे राज दुलारे से। उसने तलवार आज वसुदेव की तरफ मोड़ दी। देवकी ने मन में विचार किया, ये क्या हुआ, पत्नी वो ही बड़भागिन है जो पत से पहले मरती है। संपूर्ण शास्त्र ये कहते हैं वो भव सागर से तरती है, और यहाँ मेरे सामने मेरे पति की मौत, नहीं नहीं, कैसी बेदी कैसा सिंदूर, कैसी बेदी कैसा सिंदूर, श्रृंगार कहाँ और साज कहाँ, पति देव के जब प्राणों पर है, तो पत्नी को फिर लाज कहाँ, पति देव संहार निकल, दासी का शीश काट पहले, ओ खग अगर तू भूखी है, ओ खग अगर तू भूखी है, तो मेरा रक्त जात पहले हो। याद रखना, जो इतना कहा, एक बात और बताएं, वैसे तो गांठें बहुत बुरी होती हैं, परीक्षित जी, सुनार की इन गांठ धरियाए छुटाई वो मुश्किल पर जाए, पेट में गांठ पड़ जाए निकरे वो मुश्किल पड़ जाए। गांठ गांठ में रस नहीं,
और ये जानत सब कोय, लेकिन मंडप तर की गांठ में अधिक प्रेम रस। याद रखना, गांठी बंधी नहीं कि दोनों में प्रेम भाव न। और जब गांठी ऐसे नहीं, हाँ पीछे छोड़ दे, गांठी बंधी, देखो बंधे। सही बताएं, 4 दिन हुए कथा का, बिना इनके तुम अशोभनीय लग रहे थे। आज वही तुम दोनों लोग जो है अच्छे लग रहे हो। तो जौले गांठ नहीं जुड़ती है तोले शोभा नहीं, क्योंकि ये प्रेम औरतन को रोइवे वालों जो तो ड्रामा हो, तो हाँ विदा हो फिर देखा ड्रामा। हम आपको बताएं, एक लड़की की विदा हो तो कहूं बड़ी अम्मा के गले में लिपटे, कहूं छोटी अम्मा के रोबा रो रोबा रो। और ड्राइवर कंडक्टर बस पर बैठे हुए के लिए खड़ी थी सड़क पे, दोनों परेशान। हाय कंडक्टर ने बजाई सीटी, और जो बजी सीटी सो पिटिया ने फट गरे सबके छोड़े, और एकदम खिड़कियां पकड़ी और चढ़े आए। सब रोती देख ठाड़ी रही, ऊपर चढ़ गई और हुई जाए कि बैठी जा जाके पति बैठे थे। और अब रोए रही तो पति को जो देखो सो ही हंसन लगी। का है हर की बटाई वाली भैंसिया बयानी की नहीं। अब बताओ ये ड्रामा है कि नहीं? दोनों का बड़ा प्रेम है। वसुदेव और देवकी में इतना प्रेम है कि एक दूसरे को मरने नहीं दे रहे। तो वसुदेव ने देखा देवकी को क्रोध आ रहा है, तो वसुदेव यहां शांत हो गए, और हो जाना भी चाहिए। घर में 2 नक्का हैं, पति और पत्नी, और जो बैटरी की नक्का समझ ले, एक ठंडो और एक गरम बैटरी काम करते रहे। और दोनों गरम भये नहीं कि नक्का दोनों फुके नहीं, और दोनों ठंडे भये नहीं तो काम नहीं चले। घर में पत्नी है तो एक गरम दल का और एक ठंडे दल का होना चाहिए। यहां वसुदेव शांत पड़ गए, कहा सुनो, अरे तुम्हें 8वें गर्भ से डर लग रहा है? मैं ये वादा करता हूं कि जितनी भी मेरे संतानें पैदा होगी हम सारी की सारी तुम्हें सौंप देंगे, तुम जो है मुझे छोड़ दो। कंस की समझ में आया, कंस ने छोड़ दिया, लेकिन पूर्णता नहीं छोड़ा। अपने यहां जेल में जाकर के दोनों को बंद कर दिया, हाथों में हथकड़ियां डाल दी, पैरों में बेड़ियां डाल दी, बड़े बड़े पहलवान लगा दिए। जो अपने बहन बहनोई को इस तरीके से कैद में डाल दे, समझ लो वही कंस है। समय जात नहीं लागई बारा, समय जाते देर नहीं लगती है। आज उसी जेल के अंदर देवकी के एक बालक पैदा हुआ। वसुदेव ने विचार किया, वचन कहकर पलट जाए उसे बेईमान कहते हैं, इसलिए आज उस बालक को लेकर के वसुदेव कंस के सामने पहुंच गए। कंस ने मन में देखा, वो पहला बालक है, मेरा काल 8वें से है, कुछ मोह ममता उपजी, और पहली संतान सबको प्यारी होती है। भगवत प्रेमियों, पहली संतान सबको प्यारी होती है। पहली ला सकता है तो फिर ये 8वीं भी ला सकता है। दया आई और क्या कहा कि गृह लई जाओ आप यही काई, गृह लई जाओ आप यही काई, गृह लई जाओ आप ये
यही सन मोहे को फैनाए, यही सन जैसे ही छोड़ा नारद जी को चैन नहीं पड़ो। नारद ने सोचा अगर इसी तरह ये छोड़ता रहा तो भगवान नहीं आएंगे, इसलिए उठाई बीड़ा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। याद रखना, जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, और पाप होत सब छारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण करते हुए, और हाथ में उनके एक फूल था। कंस ने आवादर किया, सम्मान किया और पूछा कि ये देवर्ष नारद क्यों पधारे हो? कह महाराज जब बताओ हमारे हाथ में ये कितनी उंगलियां हैं? बोले 1 2 3 4 5 6 7 8। जब बताओ पहली उंगली कौन सी, 8वीं कौन सी है? कि यहां से गिनना शुरू कर लो, ये पहली हो गई, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, ये 8वीं हो गई। उन्होंने कहा हम तो इधर से गिनाएंगे, इधर से गिन लो, ये पहली हो गई। ये दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं। उन्होंने कहा अब ये बताओ, कोई अगर तुमसे पूछ दे इसमें कौन पहली कौन 8वीं, तो कहा महाराज इसमें सब पहली और सब 8वीं। नारद जी हंसने लगे, जब उंगलियां पहली 8वीं हो सकती हैं तो ये संतान पहली 8वीं नहीं हो सकती है। कंस की समझ में आ गया कि नारद जी आपसे ज्यादा है तैसी मेरो है कोई नहीं, उन्हें का मालूम जो जल्दी करे हुए में लगे। इसलिए याद रखना, इसने संतान को पकड़ करके और पत्थर की शिला पर पटक करके इसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया। इस प्रकार द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमेव चाह, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6 संतानों का हनन कर दिया। और 7वें में स्वयं बलराम आ रहे हैं। परीक्षित जी कन्हैया बनाए आए रे, तो ले आओ, कौन बोलो गोविंद भगवान की जय हो। 7वें में स्वयं बलराम आ रहे हैं, इसलिए भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया। क्या कहा कि हे माया ऐसा करो, इस समय मेरा अंश देवकी के गर्भ में है, अतः वहां से उसे निकालकर रोहिणी के पेट में रख दो, और तुम जो है नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ में जाकर के जन्म ले लो। आज्ञा पाई और चली नव माया, और आई धरन कर सकल दिखाया। योग माया ने तुरंत आज्ञा का पालन किया और देवकी के गर्भ से उस बच्चे को खींचकर और रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया।
देवकी के गर्भ से खींचे जाने के कारण शेष जी को लोग संकर्षण भी कहने लगे। याद रखना, भगवान कृष्ण के आने से पहले बलराम का यहां अवतार हुआ है। बोलिए बलराम भगवान की। अब नंबर आया है 8वें का। 8वें का जब नंबर आया तो देवकी के गर्भ में स्वयं भगवान विराजमान हो गए। और जिसके गर्भ में भगवान विराजमान हो जाएं, आहा, वो देवकी कितनी सुंदर होगी। उसके शरीर की कांति से बंदी गृह जगमगाने लगा। कंस ने जब देवकी को देखा तो मनी मन कहने लगा, अब की बार मेरे प्राणों के ग्राहक विष्णु ने अवश्य ही प्रवेश किया है। पहले देवकी ऐसी नहीं थी। देवकी को मारना अब ठीक नहीं होगा। सुंदर विचार आ रहे हैं, क्योंकि जिस देवकी को ये देख रहा है उसके गर्भ में जो है भगवान है। आज सभी लोग मिलकर के कंस के कैद खाने में जाकर नारद जी के सहित देवता लोग भगवान कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। प्रभु सत्यव्रतम सत्य परम त्रसत्यम सत्यव्रतम सत्यव्रतम सत्यस्य योनिनिदं च सत्ये सत्यस्य योनिनिदं सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपद्यः। आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है सत्य। आप सत्य संकल्प हैं। संसार में जब कुछ नहीं था तब भी आपका ही स्वरूप था। जो कुछ दिखाई पड़ रहा है वो भी आपका ही स्वरूप है। और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी आपका ही स्वरूप रहेगा। जो हमेशा से है, रह रहा है, रहता रहेगा, वो ब्रह्म सत्य है। प्रभु, आपने अनेकों बार अपने अवतार धारण किए। इस बार भी आप जो है कृष्ण का अवतार धारण करो, हम सबकी रक्षा करो। ऐसा कहकर समस्त देवता लोग वहां से चले गए। और इधर भगवान कृष्ण का अवतार होने वाला है। सब लोग पंथी मार के बैठ जाओ, कृष्ण का अवतार होने वाला है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। भगवान कृष्ण जो है भादों के महीने में आए। क्यों? भद्र माने होता है कल्याणकारी। भगवान यहाँ सबका कल्याण करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए भादों का महीना चुना। भगवान कृष्ण आधी रात के समय आए, क्योंकि आधी रात योगियों को बहुत प्यारी होती है और भगवान योगी बनकर के आ रहे हैं। भगवान कृष्ण पक्ष में आए। राम का अवतार शुक्ल पक्ष में हुआ था और कृष्ण का अवतार कृष्ण पक्ष में, क्योंकि भगवान कृष्ण श्यामले हैं तो अपना अंधेरा वाला ही पक्ष चुना। और दूसरी बात एक और है, भगवान कृष्ण रोहिणी नक्षत्र में आ रहे हैं। क्यों? भगवान ने सोचा मैं देवकी के गर्भ से जन्म ले रहा हूं तो कम से कम रोहिणी की संतोष के लिए, दूसरी पत्नी का नाम रोहिणी है ना, तो रोहिणी नक्षत्र में तो जन्म ले लूं। अगली बात चंद्रवंश में जन्म ले रहा हूं
तो चंद्रमा की सबसे प्यारी पत्नी रोणी है। इसलिए भगवान ने रोणी नक्षत्र में जन्म लेना उचित समझा। याद रखना, भाद्र मासे कृष्ण पक्षे रोणी नक्षत्रे अर्धरात स्थित। भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष है। भादों की थी असित अष्टमी, निशा घनेरी और रस की बूंदें बरस रही फिर घटा घनेरी। मधु निद्रा में मग्न प्रचर पैरी थे सोए, और दो बंदी थे जगे हुए चिंता में खोए। सहसा चंद्रोदय हुआ ध्वंस हेतु तुम वंश के, और प्राची के नभ में तथा कारागृह के कंस से। प्रसव हुआ पर नहीं पेट से बालक निकला, व्यक्त कोम में विमल विश्व का पालक निकला। नाथ किशोर घनश्याम मनोहर आभा तन की, और मोहक छवि थी अमित इंद्र रात कोट मदन की। चार भुजाओं में गदा शंकर चक्र पदम था, मंदिर की ले मान्यता बंदित बंदी सहज था। पिता हुए आश्चर्यचकित थी विस्मय माता, और अद्भुत शिशु मंद मंद मुस्कराता। सुनकर अपना स्तवन मुदित हो मुख से बोला, और मूढ़ रहस्य अतीत जन्म का मान खोला। भादों की कृष्ण पक्ष की अष्टमी आधी रात का समय ऐसे सोमुहूर्त पर आकर कारागार के अंदर भगवान कृष्ण ने अवतार लिया। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। और भादों की रैन झुकी काली रे अंधेरिया, भादों की रैन झुकी काली रे अंधेरिया। ओ भादों की रैन झुकी काली रे अंधेरिया, भादों की रैन झुकी काली रे अंधेरिया। और भादों की रैन झुकी काली रे अंधेरिया, भादों की रैन झुकी काली रे अंधेरिया। कैसा हुआ है कमाल जायो देवकी ने लाल। कैसा हुआ रे कमाल जायो देवकी ने लाल। देखो जेलन में भादों की रात झुकी आई रे अंधेरिया। भादों की रात झुकी आई रे अंधेरिया। पायो अजब कमाल जायो देवकी ने लाल। देखो जेलन में, जेलन में। शंकर चक्र और गदा पदम ले, और प्रगटे दीनानाथ हो। सर के चतुर्भुज रूप निराला, आए गगन सनाथ हो। लीलानाथ की लीला न्यारी, सोई गए पहरेदार हो। कोरगो की धीमी रे उजरिया, चंदा की ओर की धोकी रे अंधेरिया। पायो अजब कमाल जायो देवकी ने लाल। देखो जेलन में, जेलन में।
भादों की रात रुक आई रे अंधेरिया भादों की रात दिन बुधवार नक्षत्र रोहिणी समय था आधी रात हो दिन भाग जगे वसुदेव देव की हर से पित और मात हो भाग वसुदेव देव की कुछ भी बिगाड़े तुम दोनों का कुछ भी बिगाड़े तुम दोनों का कंस की क्या औकात हो धीरज धारो मैया बोलो रे सवैया कैसा हुआ है कमाल जायो देव की लाल देखो खेलन में भादों की रात जो की काली रे अंधेरी भयो अजब कमाल जायो देव कृष्ण लाल देखो जेल में तद्भुतम बालक मम्मुजे क्षणम चतुर्भुजम शंकर गदारुदादुदम श्रीवत्सलक्ष्मम गलशोभ कौस्तुभम पीतांबरम शांद्रयोदशो भगम। आज अद्भुत बालक नेत्र कमल के समान और चारों सुंदर हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए बड़ा सुंदर घुंघरालों वाला आज बाहों में बाजूबंद कलाइयों में कंकन सुंदर सा बालक प्रकट हो गया। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो।